Welcome to Dark Night Love Tower. Today's topic: Who is obsessed with you right now? Current time frame पे कौन आपसे obsessed है? मैं शफल कर रही हूँ, आप मेडिटेट करें. कोई भी हो सकता है ये पर्सन, कोई एक्स हो सकता है, नेक्स्ट हो सकता है, आप जिसके बारे में शायद सोच भी ना रहे हो, ये वो इंसान हो सकता है. ठीक है, कोई न्यू भी हो सकता है. Who is obsessed with you right now? कौन, मैं ये देखना चाह रही हूँ कौन इस वक्त आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहा है. 5 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस. किसी तरीके का इमोशनल लॉस है इस इंसान के साथ आपका. ठीक है, इमोशनली यहाँ पर आप लोग के बीच लॉस है या डिस्कनेक्ट एनर्जी है. ठीक है, होपलेसनेस है इस कनेक्शन में. ये वो इंसान है जो आपके बारे में सोच रहा है, जिसके बारे में आप भी सोच रहे हैं, जो आपके दिलो दिमाग पे इस वक्त सवार है. इमोशनली सेटिस्फाई नहीं है इस इंसान के साथ आपका कनेक्शन. ये जो भी इंसान आपसे आपके बारे में ऑब्सेस्ड होकर सोच रहा है, इमोशनली डिससेटिस्फेक्शन है, पीस नहीं है, मेंटल पीस और सुकून की कमी है इस कनेक्शन में. ठीक है, हु इज़ ऑब्सेस्ड विथ यू राइट नाउ? हु इज़ ऑब्सेस्ड विथ यू राइट नाउ? करंट टाइम फ्रेम पे कौन आपसे ऑब्सेस्ड है? द लवर. इस इंसान के पास आपके अलावा चॉइसेस हो सकती हैं. ठीक है, अब ये चॉइसेस ज़रूरी नहीं है कि कनेक्शन में हो. यहाँ पर इस इंसान के पास एक एक्स्ट्रा या थर्ड पार्टी सिचुएशन हो. ये हो सकता है ये इंसान थोड़ा कंफ्यूज है. ठीक है, ये इंसान आपको चाहता तो है, यहाँ पर कनेक्शन भी है, लेकिन ये इंसान कंफ्यूज है. आप में और किसी और में कंफ्यूज है, या आप में और फैमिली में कंफ्यूज है. ये चीज़ों को आपके साथ कैसे बैलेंस करे, आपको भी छोड़ना नहीं चाह रहा और चीज़ों को भी चाह रहा है वो भी इसकी लाइफ में एक साथ चले, फैमिली भी साथ चले, काम कैरियर भी साथ चले. कोई चीज़, किसी चीज़ में बैलेंस बनाना चाह रहा है, आपको अपनी लाइफ में बैलेंस बना के रखना चाह रहा है, जो कि ये कर नहीं पा रहा. ठीक है, यहाँ पर कन्फ्यूजन है इस इंसान के माइंड में. इंसान आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहा है. इसको ऐसा लगता है कि आप इसको बहुत समझते हैं, सबसे ज़्यादा आप इसको अंडरस्टैंड करते हैं. या आपको जाने दे तो कैसे दे, मतलब कि जितना आप इसको समझते हैं शायद ये अपने आप को भी उतना नहीं समझ पाया आज तक. ठीक है, हु इज़ ऑब्सेस्ड विथ यू? हैंगिंग एनर्जी. इंसान स्टक है सिचुएशन में, कम्युनिकेशन हो या ना हो, नो कॉन्टैक्ट हो या लेस टू कॉन्टैक्ट हो, आप लोग के बीच एक ओपन कम्युनिकेशन नहीं भी हो रही हो, तब भी यहाँ पर एक कन्फ्यूजन है, डिससेटिस्फेक्शन है, एक होपलेस एनर्जी. इंसान बहुत ज़्यादा आपको सोच रहा है. इस इंसान के साथ आपका जो भी कनेक्शन है, अगर आप यहाँ पर सेटिस्फाई नहीं है तो ये इंसान भी सेटिस्फाई नहीं है जो भी आपकी तरफ एक्शंस ले रहा है, क्योंकि उसको पता है कि आप इसके लिए इंपॉर्टेंट है. ठीक है, आप इसके लिए ज़रूरी हैं. ये एक्सेप्ट करे ना करे, ओपनली आपके सामने एक्सप्रेस करे ना करे, आप इसका एक सपोर्ट सिस्टम है. ठीक है, एक सपोर्ट का ज़रिया है आप इसकी. हैंगिंग एनर्जी है, बहुत ज़्यादा चीज़ें स्टकनेस पे हैंगिंग हैं. ठीक है, जैसे कि सोचो विचार बहुत ज़्यादा चल रहा है, नो कांटेक्ट हो सकता है, या ये इंसान आपसे बात नहीं कर पा रहा है इस वक्त. ठीक है, एम्प्रेस. इस इंसान को पता है आप कंफ्यूज हैं, आप वेट कर रहे हैं. यहाँ पर इस कनेक्शन में आप काफ़ी ज़्यादा फेयरफुल हैं, आप नर्वस हैं, आपके अंदर इमोशंस हैं, लेकिन आप उन इमोशंस को छुपा रहे हैं, हाइड कर रहे हैं. ठीक है, आप यहाँ पर अब अनकंडीशनली अपने सेल्फ को शो नहीं कर रहे. आप इस इंसान की तरफ से डिसीजन मेकिंग चाहते हैं, रिस्पेक्ट चाहते हैं, इनिशिएट चाहते हैं, एफर्ट चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर आप कंफ्यूज हैं. आपको नहीं पता इस कनेक्शन का फर्दर फ्यूचर क्या होगा, क्योंकि आपके पर्सन एक हैंग्ड है. आपके पर्सन चीज़ों को देखते हुए, समझते हुए, बिल्कुल स्टक होकर, स्टिल होकर खड़े हुए हैं. ठीक है, ये इंसान जानता है कि आप इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. ये इंसान जानता है आप लोग के बीच एक लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप बन सकती है, आप लोग फ्यूचर को प्लान कर सकते हैं. ये कनेक्शन पोटेंशियल रखता है. ठीक है, लेकिन फिर भी स्टिल ये इंसान स्टक हुआ है. ऐसा हो सकता है आप ऑलरेडी बहुत सारा टाइम इस इंसान को दे चुके हैं अपनी ज़िंदगी का, बहुत सारा टाइम, बहुत ज़्यादा आपने इसको समझाने की कोशिश कर ली. ठीक है, ये पर्सन आपको ऑब्जर्व कर रहा है, आपको समझ रहा है. जजमेंट कॉल है, एक डिसीजन मेकिंग टाइम है. आपके पर्सन को डिसाइड करना पड़ेगा यहाँ. ठीक है, एक डिसीजन मेकिंग टाइम है. या ये इंसान यहाँ पर इस कनेक्शन में स्टेबिलिटी लेकर आए, या तो इस कनेक्शन में आप डिसीजन मेकिंग करें, कंप्लीटली यहाँ पर लेट गो कर दे, यहाँ पर इस कनेक्शन को अपनी लाइफ में अलाउ कर दे. ठीक है, अब इसको यहाँ पर डिसाइड करना पड़ेगा. इस पॉइंट ऑफ टाइम में इस इंसान को ऐसा लगता है ऑलरेडी इंसान बहुत सारा टाइम ले चुका है. द फूल, डेफिनेटली. या तो यहाँ पे एक रिस्क टेकिंग होगी इस इंसान की तरफ से, एक न्यू स्टार्ट आएगा, न्यू बिगनिंग आएगी इस एनालाइजिंग के बाद, इस कॉन्टम्पलेट करने के बाद. ठीक है, एक ओपन कम्युनिकेशन होगी, शार्प कम्युनिकेशन होगी, जो बहुत ज़्यादा क्लैरिटी ला के रख देगी सारी चीज़ों में. इस इंसान के इंटेंशन को क्लियर कर देगी, इस इंसान के थॉट प्रोसेस को क्लियर कर देगी. लेकिन अब मुझे ऐसा लग रहा है कि अब आपको लगता है कहीं ना कहीं आपने कोई गलत इंसान चूज़ कर लिया. ठीक है, ब्लाइंड फोल्डेड क्रॉस रोड पे ये इंसान और कब तक रहेगा. यहाँ पे डेविल की एनर्जी है. ठीक है, बहुत आपको इस इंसान की तरफ से ये वो इंसान आपको ऑब्सेस्ड
एक ऑब्सेशन के तहत सोच रहा है, जिस इंसान के साथ आप बहुत खुद को स्टक फील करता है, आपको कहीं ना कहीं टॉक्सिसिटी नज़र आती है इस इंसान के पैटर्न में, इस इंसान के बिहेवियर में एक टॉक्सिसिटी है, ठीक है। मतलब कि बहुत ज़्यादा टॉक्सिक नहीं बोलूँगी कि इंसान आपका यूज़ कर रहा है, मिस यूज़ कर रहा है, नहीं, एक कहीं ना कहीं एक टॉक्सिक ट्रेट है इस इंसान की, स्टक रखना, मतलब कि कंट्रोल रखना, ठीक है। ये जानता है इस कनेक्शन का कंट्रोल इसके हाथ में है कम्प्लीटली, ठीक है। ये जानता है सब कुछ इसके हाथ में है इस रिलेशनशिप के लिए, लेकिन इस इंसान को डिसाइड करना पड़ेगा, क्लियर करना पड़ेगा सिचुएशन को, ठीक है। हु इज़ ऑब्सेस्ड विथ यू? जेमिनी हो सकता है ये पर्सन, वर्गो हो सकता है ये पर्सन, कैप्रिकॉर्न हो सकता है ये पर्सन, लियो हो सकता है ये इंसान, ठीक है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस हो सकता है ये पर्सन। लेकिन आप लोग के बीच एक इमोशनल बैलेंस नहीं है, बहुत इनडिसाइसिवनेस की वजह से इस इंसान के बिहेवियर की वजह से आपको एक टॉक्सिसिटी फील हो रही है, आपको एक टॉक्सिक एक्सपीरियंस देखने को मिल रहा है। आपको लग रहा है आपने बहुत कुछ इन्वेस्ट कर दिया, फिर भी आप बहुत एक ऐसी कनेक्शन में जो इंसान आपको क्लियरली आपको चूज़ ही नहीं कर पा रहा, अप्रोच ही नहीं कर पा रहा, वो आपको लेकर डिसीजन और डिसाइड ही नहीं कर पा रहा, वो अभी भी आपको लेकर सोच रहा है, ठीक है। ओके, लेट्स सी, देखते हैं क्यों ये इंसान आपको लेकर इतना सोच रहा है। अब आपको समझ में आ गया होगा ये एक करंट सिचुएशन है, एक जजमेंट कॉल हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। अब मतलब कि डिवाइन इंटरवेंशन है, डिवाइन कह रही है इस चीज़ को सॉर्ट आउट करो, ठीक है। ये कितनी भी लंबी चलती हुई आ रही थी, अब एक सॉल्यूशन निकालने का टाइम है, ठीक है। आर या पार, अब डिसीजन मेकिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो चुकी है। ये वो पर्सन आपको बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड कर रहा है, ऑब्सेस्ड होकर सोच रहा है, वो खामोश तो है, वो साइलेंट तो है, लेकिन सोचे आपके बारे में ही है। वो जानता है उसका पैटर्न गलत है, वो जानता है वो एक टॉक्सिक पैटर्न में है, वो रिपीटेड वे में कोई ना कोई टॉक्सिसिटी क्रिएट कर रहा है, वो बहुत एग्जैक्टली जानता है उस इंसान का बिहेवियर इस कनेक्शन में क्या है, ठीक है। लेकिन वो जैसे कि बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहा है, जैसे बहुत ज़्यादा सोच रहा हो चीज़ों को लेकर। डेथ एंड रीबर्थ, एक ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है इस कनेक्शन में, ठीक है। यहाँ पे एक सक्सेस भी आ सकती है। लेट्स सी, देखते हैं इस इंसान की फीलिंग्स एग्जैक्टली आपको लेकर क्या है, ये ऑब्सेस्ड होते हुए क्या सोच रहा है। बहुत सारे आप यहाँ पर वेट कर रहे हैं इस इंसान का, ठीक है। आप इस इंसान के किसी एक्शन का, इस इंसान के ओपन अप होने का, या इस इंसान के मूव करने का इस कनेक्शन में अब वेट कर रहे हैं। बेसब्री से आपको इंतजार है कि इंसान ओपन अप हो, अलाउ करे इस सिचुएशन को। देयर करंट फीलिंग्स, इसकी करंट फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए। थिंक अबाउट योर पर्सन, थिंक अबाउट योर पार्टनर। इस इंसान की करंट फीलिंग्स क्या है, इसकी फीलिंग्स में क्या चल रहा है, इसका इंटेंशन आपको लेकर अब क्या है इस कनेक्शन में। देयर करंट फीलिंग्स टूवर्ड्स यू, देयर करंट फीलिंग्स टूवर्ड्स यू, दिस वे दैट वे। थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, ठीक है। यहाँ पर ये इंसान समझ नहीं पा रहा इसको क्या करना चाहिए, इस सिचुएशन में, इस कनेक्शन में इसको अलाउ करना चाहिए, क्या करना चाहिए, ठीक है। एक न्यू बिगनिंग, एक न्यू स्टार्ट। यहाँ पर कनेक्शन में चॉइसेस हो सकती हैं, ठीक है। दो तरीके के रास्ते इसको चूज़ करना है। इस इंसान को आपकी अहमियत और वैल्यू पता है, इसलिए आपको आसान नहीं है लेट गो करना, ठीक है। इसको पता ही आपको रिप्लेस नहीं कर पाएगा, बाद में आपके जैसा इंसान नहीं ढूंढ पाएगा, ठीक है। दिस कुड बी द वन वाली एनर्जी, इस इंसान को द वन की तरह आप नज़र आ रहे हैं। ऐसा नहीं है इसके लिए डिसीजन मेकिंग, अगर इसके लिए छोड़ना इतना आसान होता, ये छोड़ चुका होता। फेयर है यहाँ पर, ठीक है। किसी तरीके का डर कैरी कर रहा है, फियर कैरी कर रहा है इन्वेस्ट करने में, ठीक है। इस कनेक्शन को 2 ऑफ कप्स में वो बदलने में थोड़ा सा फियर कैरी कर रहा है, किसी तरीके का फियर है इस इंसान के दिल दिमाग में। थोड़ा सा फियर है, डर है, नर्वसनेस है, कन्फ्यूजन है कि ये एक्शन इसके लिए ठीक रहेगा। आपके पर्सन ये सब कुछ अपने मेंटल इल्यूजन की वजह से क्लियर नहीं कर पा रहे, बहुत ओवर थिंक कर रहे हैं, बहुत ओवर एनालाइज कर रहे हैं। ये वो इंसान हो सकता है जो सोचता बहुत ज़्यादा और नेगेटिव सोचता है, पॉजिटिव नहीं। कुछ लोग होते हैं ना, सोचते बहुत ज़्यादा है, वो एक पॉइंट पर आकर पॉजिटिव सोच लेते हैं, ठीक है। होल्ड बैक करके बैठा हुआ है डिसीजन मेकिंग, ठीक है। कन्फ्यूजन अपनी होल्ड बैक करके बैठा हुआ है, समझ नहीं पा रहा, मतलब कि आपसे कम्युनिकेशन इसलिए होल्ड की हुई क्योंकि कन्फ्यूजन है माइंड में, क्लैरिटी नहीं आई है, क्लियरली इसने डिसाइड नहीं किया है, ठीक है। ओपन अप जब होगा जब क्लियरली डिसाइड करेगा इसको करना क्या है। यहाँ पर इस इंसान के इंटेंशन में ये नहीं कहूँगी कि आपको कम्प्लीटली लेट गो करने का, नहीं, डिसीजन करके आपकी तरफ मैसेज करने का है, डिसीजन लेकर आपकी तरफ अप्रोच करने का है, ठीक है। यहाँ पे डिसीजन मेकिंग ये इंसान बनाना चाहता है, डिसीजन मेकिंग करना चाहता है, आपको लेकर इनडिसाइसिवनेस एनर्जी से बाहर आना चाह रहा है ये इंसान, ठीक है। बहुत ओवर थिंक कर रहा है, स्लीपलेस नाइट है, कुछ भी गलत नहीं करना चाहता, ना आपके लिए ना किसी और के लिए। तो बहुत ज़्यादा एक है ना, एक ये प्रेशर
और नहीं क्रिएट करना चाहता, ना प्रेशर के साथ कोई चीज़ें आगे लेकर चलना चाहता। बहुत स्लो पर्सन है, ठीक है, बहुत एनालाइज करके चल रहा है, वन स्टेप एट ए टाइम, ठीक है। रश नहीं कर रहा सिचुएशन को, इसको कोई जल्दबाजी नहीं है, कॉन्टम्पलेट कर रहा है, बल्कि ये डर रहा है डिसीजन मेकिंग करते हुए, ठीक है। एक डिसीजन मेकिंग करते हुए डर रहा है, ये इमोशनल होकर कोई डिसीजन नहीं लेना चाहता, ठीक है। इमोशनली इंसान चीज़ों को टैकल नहीं करना चाहता, इमोशनल डिसीजन मेकिंग नहीं करना चाहता। लेकिन ये इतना भी आपको हल्का नहीं रहेगा, इतना भी आपको लाइक नहीं दे रहा कि आपको छोड़ना आसान है। इसकी नज़र में आपको छोड़ना आसान नहीं है, ठीक है। आपको लेट गो करना आसान नहीं है। आप एक परफेक्ट स्पाउस, एक अंडरस्टैंडिंग करने वाले इंसान है, ठीक है। टीम वर्क, ये कनेक्शन को टीम वर्क की ज़रूरत है, एक न्यू स्टार्ट की ज़रूरत है, ठीक है। ये इंसान समझ रहा है इस कनेक्शन में अब डिसीजन मेकिंग इस इंसान की तरफ से करने की ज़रूरत है। ये जो भी पर्सन है ऑलमोस्ट ये कनेक्शन अगर इसने डिसाइड नहीं करा, ठीक है, अगर इसने डिसाइड नहीं करा, ये सिचुएशन एंड हो सकती है, ठीक है। यहाँ पर पीस क्रिएट करना ज़रूरी है, डिसीजन मेकिंग करनी ज़रूरी है, और एक डिवाइन इंटरवेंशन हो सकता है। डिवाइन आपके पर्सन को गाइड कर रही है, डिसाइड करो, ठीक है, डिसाइड करो इस रिश्ते को, इसके अंदर से नेगेटिविटी, एक टॉक्सिसिटी एंड करो, डेथ एंड रीबर्थ, ठीक है। ये एक स्नेकी बिहेवियर जो चल रहा है ये एंड हो सकता है इस इंसान का, ये स्नेकी बिहेवियर कर रहा है, जो भी इसके माइंड में कन्फ्यूजन है इसको एंड करनी पड़ेगी, ठीक है। तो थोड़ा सा मिला जुला सा एक एनर्जी है इस इंसान की, ये पर्सन, इस इंसान का, या तो ये इंसान कम्प्लीटली आपकी लाइफ में एक न्यू बिगनिंग लेकर आएगा, या तो कम्प्लीटली अभी इस कनेक्शन, इस इंसान का चैप्टर क्लोज हो जाएगा। ये आपका एक्स से, इसके साथ कोई बहुत पुराना एक कनेक्शन रहा है, कोई बहुत पुराना आप और ये कोई स्ट्रॉन्ग कनेक्शन में रहे हैं, या स्ट्रॉन्ग फ्रेंडशिप रही है, आप लोग पुराने फ्रेंड्स रहे हैं, जो भी कुछ रहा है वो एंड हो सकता है अगर यहाँ पर डिसीजन मेकिंग राइट टाइम पे नहीं ली गई। आपके पर्सन और आपके बीच एक डिवाइन यहाँ पर एक ऐसा चीज़ क्रिएट कर रहे हैं, अब आपके पर्सन को डिसीजन मेकिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। ये इंसान बहुत टाइम से डिले कर रहा था, पोस्टपोन कर रहा था, चीज़ों को अंडरस्टैंड नहीं कर रहा था, ठीक है, या तो चॉइसेस में से चॉइस नहीं कर पा रहा था, या अपनी फैमिली को फेस नहीं कर पा रहा था, या एक होता ना एक एक्टिवली एक्शन नहीं ले रहा था इस कनेक्शन के लिए, बहुत लाइट, इसको लग रहा था सब ऐसे ही चलता रहेगा। लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसा हो रहा है जो चीज़ें बदल सकती हैं, अब चीज़ें पहले जैसी नहीं रही, ठीक है, चीज़ें चेंज हो रही हैं। इंटेंशन इसका आपको हर्ट करने का नहीं है, किसी तरीके की आर्ग्यूमेंट या ब्लेमिंग गेम खेलने का नहीं है, इसका इंटेंशन गलत नहीं है। इसका इंटेंशन बस आप ये कह सकते हैं स्लो बहुत है, ठीक है, अपने तरीके से चीज़ों को टैकल कर रहा है। ये आपको आपकी मतलब कि डिसीजन मेकिंग लेते हुए आपकी फ़िक्र नहीं कर रहा, ये आपके बारे में सोच नहीं रहा, आप कितना डिसअपॉइंट हो रहे होंगे, आप कितने डिस्टर्ब हो रहे होंगे, आपको क्या फील हो रहा होगा, ये सब कुछ नहीं सोच रहे हैं, ठीक है। अभी ये न्यू स्टार्ट स्टेबिलिटी की तरफ जाएगा, न्यू बिगनिंग की तरफ जाएगा। ये अब जो आप लोग के बीच न्यू फेज जो स्टार्ट हो रहा है, या आप लोग के बीच एक न्यू स्टोरी, ठीक है, न्यू स्टोरी लेकर आएगा, न्यू बिगनिंग लेकर आएगा। लेकिन यहाँ पे वेटिंग एनर्जी और स्नेकी बिहेवियर ख़त्म करना पड़ेगा, इमेच्योरिटी के साथ नहीं, एक मेच्योर बिहेवियर के साथ इस कनेक्शन को लाना पड़ेगा अपनी लाइफ में, ठीक है। इमोशनली डिस्कनेक्ट एनर्जी से बाहर आएँ, स्ट्रेस रिलीज़ करें, ठीक है, पुरानी नेगेटिविटी रिलीज़ करें, पुरानी चीज़ों को छोड़कर आगे बढ़ना पड़ेगा आप लोगों को, ठीक है। कोल्ड और एक वो कर इस इंसान का एक्शन क्या रह सकता है आपकी तरफ, लेट्स सी। मैनिफेस्ट कर रहा है ये पर्सन, ठीक है, एक बैलेंस मैनिफेस्ट कर रहा है, न्यू बिगनिंग, रिस्क टेकिंग मैनिफेस्ट की जा रही है, चीज़ों को अपने कंट्रोल में रखना चाहता है, अपने तरीके की प्लानिंग से चल रहा है, ठीक है। आप इसको प्रेशर नहीं दे सकते, आप इसको पुश नहीं कर सकते। एम्प्रेस और एम्प्रर, ये इंसान आपकी तरफ ही देख रहा है, ठीक है। ऐसा हो सकता है कोई ना कोई प्लानिंग कर रहा है, सोशल मीडिया पे आपके ऊपर नज़र रख रहा है, ठीक है, कहीं ना कहीं से आपके ऊपर नज़र रखता है, देखता रहता है। यहाँ पर एक न्यू बिगनिंग, एक न्यू स्टार्ट मैनिफेस्ट हो रहा है, ठीक है। पैशनेटिव स्टार्ट हो सकता है आप लोगों के बीच, ओल्ड कनेक्शन है, सोलमेट कनेक्शन है, या सोलमेट काइंड वाइब है, एक रिकंसाइलेशन, न्यू बिगनिंग दिख रही है। लेकिन एक डिफेंसिव, आप लोग डिफेंसिव हुए हैं,
आप दोनों एक दूसरे को लेकर डिफेंसिव हुए हैं, आप दोनों एक दूसरे के एक अपने अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आप दोनों हर्ट नहीं होना चाहते, आप दोनों किसी भी तरीके का पेन नेगेटिविटी या टॉक्सिसिटी कैरी नहीं करना चाहते, ठीक है। स्टेबिलिटी, ये कनेक्शन एक स्टेबल प्रोसेस की तरफ जा रहा है। आपके पर्सन अब जो भी प्लानिंग कर रहे हैं, जो भी चीज़ स्टार्ट करेंगे या जो भी स्टेप लेंगे, वो इस कनेक्शन में एक ब्लॉकेज से निकलेगा। 8 की एनर्जी है, पैटर्न रहे हैं इस कनेक्शन में, एक सिंपल और एक सिमिलर पैटर्न से गुजरते आए आप लोग इस रिश्ते में, ठीक है। अब ये पैटर्न यहाँ पर फ्रेंड्स विद बेनिफिट का था, या बहुत कोल्ड रहने का था, या बहुत एज अ फ्रेंडशिप का था, या बहुत डिस्टेंस वाला अब तक आपने कनेक्शन निभाया है, बहुत ज़्यादा कोल्ड कनेक्शन निभाया, या एक एज अ फ्रेंडशिप कनेक्शन में बहुत ज़्यादा रहे हैं, लवर बन के नहीं रहे आप इस इंसान के, ठीक है। इमोशंस रहे हैं तो वो इमोशनली इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा आपके पर्सन की तरफ से आपको दिखी नहीं है, वो एक फेज़ कंप्लीट हो गया, वो चैप्टर क्लोज हो चुका है। अब उस तरीके से सिचुएशन नहीं चल सकती। इस इंसान को बहुत अच्छे से ये बात रियलाइज़ हो रही है, ठीक है। उस तरीके से कहानी अब नहीं आगे बढ़ सकती। ये डिफेंसिव रहे और आप इन्वेस्ट करते रहें, या आप कुछ भी करते रहें, और ये इंसान आप लोग का कनेक्शन अब ऐसे नहीं चल सकता। अब आप लोग को एक ओपनली इस कनेक्शन की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, ठीक है। इसे ये इंसान बहुत अच्छे तरीके से समझ रहा है। यहाँ पर कुछ स्टेबल इन्वेस्टमेंट, ठीक है। अगर आप लोग फ्रेंडशिप रहेगी तो अब आप लोग का एक कनेक्शन रिलेशनशिप बनेगा। रिलेशनशिप रहा है तो अब ये कनेक्शन एक कमिटमेंट की तरफ जाएगा, मतलब कि इसको एक अनाउंसमेंट की तरफ जाएगा। लोगों को पता होना चाहिए आप लोग एक साथ हैं। अब ये वो कमिटमेंट मैरिज में तब्दील हो जाए, आपके किसी इंगेजमेंट में तब्दील हो जाए, ठीक है। और अगर आप लोग किसी ऐसी मैरिज में जो डिस्टेंस पे रह रहे, नहीं, अब वो टाइम आ गया, अगर अब ये मैरिज नहीं सही हुई तो अब ये ख़राब हो जाएगी आने वाले टाइम में। अगर इनिशिएट नहीं लिया गया, जो इंसान बहुत ज़्यादा स्ट्रबन हुआ था, अगर उसने वो मेल्ट नहीं हुआ, अगर उसने एक फ्लेक्सिबिलिटी नहीं दिखाई इस कनेक्शन में, तो ये मैरिज ख़राब हो जाएगी। अब ये कनेक्शन भी ऐसे ही है, अगर आप लोग मैरिड नहीं है तो इस इंसान को चीज़ समझ में आ रही है। अगर ये फ्लेक्सिबल नहीं हुआ, अगर इसने बहुत ज़्यादा ईगो कैरी करी, इसने बहुत ज़्यादा ईगो मेंटेन करा, अगर इसने बहुत एक सेल्फ स्टीम में रहा, ये इंसान ये रिलेशनशिप खो देगा, आपको खो देगा, क्योंकि अब डिसीजन मेकिंग टाइम करीब, इसको पता है ये अफोर्ड नहीं कर सकता आपको खोना होता खो देता। खोने का फैसला बहुत आसान होता है, ठीक है, नहीं बात कर रहे, ठीक है, चीज़ों को ख़त्म करते हैं, नहीं चल पा रही, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है। व्हाट्स नेक्स्ट? What's next? यार मतलब दूरी थी तो मैसेज या कम्युनिकेशन आ सकती है, आप लोग कम्युनिकेट कर सकते हैं, ठीक है। बहुत सोच समझ कर एक दूसरे के साथ आप लोग एक कम्युनिकेशन स्टार्ट हो सकती है आप दोनों के बीच, ठीक है। जो इस कनेक्शन में सोच समझ कर, मतलब यहाँ पे कुछ स्टेबिलिटी को ध्यान में रख कर, लॉन्ग टर्म सोच कर ये कम्युनिकेशन होगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मतलब कि यहाँ पर एक अब दोनों को बहुत लॉयल और ऑनेस्ट होना पड़ेगा इस कनेक्शन में, मैं आपको इतना बता दूँ, ठीक है। ये हैंकी पैंकी वाला कनेक्शन नहीं रहा, अब दोनों को लॉयल और ऑनेस्ट होना पड़ेगा, दोनों की नीयत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। विजडम के साथ यहाँ पर कम्युनिकेशन होगी, जो भी डिस्टेंस है, जो भी दूरी है, जिस भी चीज़ का वेट किया जा रहा है इस इंसान की तरफ से, वो चीज़ अब बहुत चीज़ें बैलेंस करेगी, ठीक है। वो टाइम अब करीब है, आप लोग का रिलेशनशिप अब बैलेंस होने का टाइम आ चुका है, इक्वलिटी आने की टाइम हो चुका है, ठीक है। इक्वल बैलेंस, इक्वल रिलेशनशिप, एक बैलेंस, स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बनेगा। जो भी चीज़ें होल्ड बैक की हुई हैं वो रिवील होंगी इस कनेक्शन में, ठीक है। जो भी चीज़ें होल्ड की जा रही हैं, जो भी चीज़ें एक होल्डिंग बैक पे थी, वो चीज़ें अब रिवील होंगी। अब वो कुछ भी हो सकती है, कोई पास्ट पर्सन था, या कोई भी प्रॉब्लम थी, या कोई भी इश्यूज़ थे, ठीक है, रिवील होंगे। जो चीज़ें हाइड हैं इस कनेक्शन में, अब वो एक दूसरे के साथ डिस्कशंस पे आएंगी, ठीक है। लेट्स यहाँ पर देखते हैं क्या हो रहा है। चैनल मैसेज, ये इंसान अगर आपको इस वक्त चैनल मैसेज कोई देना चाहे तो क्या देगा? इस इंसान का चैनल मैसेज आपके लिए क्या होगा? मुझे तुम पे ट्रस्ट नहीं था, इस इंसान ने स्टार्टिंग से आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं करा, ये कनेक्शन तभी डेवलप नहीं हो पाया, ठीक है। ये इंसान और आपके बीच ट्रस्ट इश्यूज थे, मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी, इस इंसान को पूरा यकीन नहीं रहा है आपके ऊपर, ओके। आपको यहाँ पर ये आपका मैसेज हो सकता है, आपको इस इंसान से अभी भी मोहब्बत है पहले जैसी, लेकिन शायद अब आप बताते नहीं। एक्यूरियस एनर्जी है यहाँ पर, ठीक है।
यहाँ पर ऐसा हो सकता है आप एक्यूरियस रहे हैं, इस इंसान को ट्रस्ट नहीं रहा है। एरीज एनर्जी यहाँ पर रही है, आप दोनों में से एरीज एक्यूरियस कोई ना कोई रहा है, ठीक है। यहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसा रहा है कि ट्रस्ट इश्यूज़ रहे हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स रही हैं, किसी ने बहुत ज़्यादा यहाँ पर आपके पर्सन हो सकते हैं कि उन्होंने ट्रस्ट नहीं करा। आई थिंक यू हेट मी, कुछ ना कुछ इस इंसान ने ऐसा करा है जिसकी वजह से इस इंसान को ऐसा लगता है कि शायद आपको प्यार नहीं होगा। कैंसिलियन यहाँ पे आप बहुत ज़्यादा कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा लविंग केयरिंग हो सकते हैं। सैजिटेरियस यहाँ पे स्टार साइंस बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, ठीक है। और तुम्हारे लिए हमेशा से तुम्हारी फैमिली ज़रूरी थी। ऐसा हो सकता है इस इंसान ने अपनी फैमिली की बहुत ज़्यादा सुनी, फैमिली को सपोर्ट बहुत ज़्यादा किया इन सब चीज़ों में, ठीक है। इसने आपके ऊपर यकीन ना करके लोगों पे यकीन करा, आउटसाइडर इंटरफेयर पे यकीन करा, आउटसाइडर लोगों पे यकीन करा। मुझे याद है हमारी आखिरी बात, आप लोगों के बीच आखिरी कम्युनिकेशन में कुछ ऐसा हुआ था जो नहीं होना चाहिए था, या कोई ऐसी मेमोरीज थी या कुछ ऐसी बातें हुई थी जिसने बहुत ज़्यादा हर्ट किया। आफ्टर सेपरेशन आई एम एक्सट्रीमली पेन, ये जब सेपरेशन हो गया तब इस इंसान को बहुत ज़्यादा पेन हुआ, इसने उस पेन को बहुत फील करा, ठीक है। यू आर द गुड टू बी ट्रू, इस इंसान को ऐसा लगता है आप इसके लिए अच्छे नहीं बहुत अच्छे थे, ठीक है। इस इंसान को ये चीज़ फील होती है। आई वॉन्ट टू सेट टुगेदर सून, ये मैंने कहा ना, ये चाहता है कि आप लोग की भी चीज़ें बेहतर हो जाएंगी, आपको आसानी से छोड़ नहीं पा रहा। तुम्हारे बिना जी नहीं सकूंगा, इसको ये चीज़ रियलाइज़ हो रही है, आपके बिना अकेले रह नहीं सकेगा, जी नहीं सकेगा, ठीक है। टॉरस की एनर्जी यहाँ पर, टॉरस आप हो सकते तो ये इंसान से तुम सही थी, ठीक है, या तुम सही थे। इसको अब लगता है कि आप बिल्कुल सही थे, इसने आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं करा, आपके ऊपर यकीन नहीं करा, इसने उन लोगों पे यकीन करा या उन अनदेखी बातों पे यकीन करा या सुनी सुनाई बातों पे यकीन करा जो रियल में एग्जिस्ट करती नहीं थी। कोई ना कोई मिसअंडरस्टैंडिंग्स आप लोग के कनेक्शन में स्टार्टिंग से बनी रही हैं, उसने आप लोग के रिलेशनशिप में एक दूरी क्रिएट करके रखी है, इस इंसान को स्टबन करके रखा है, इस इंसान को बहुत कोल्ड बनाए रखा है। ये इंसान ऐसा हो सकता है ये मेल या फीमेल एक शक्की मिजाज, बहुत ज़्यादा डाउट करना, छोटी सी बात हो सकती है कोई ना कोई, लेकिन उसको बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पे लेकर जाकर सोचना और उसके बारे में सोचते रहना और उसको एक ऐसी शक्ल दे देना कि जिसकी वजह से रिश्ता ख़राब हो जाए। कुछ ना कुछ आप लोग के भी जैसा हुआ है, आउटसाइडर इंटरफेयर, आउटसाइडर ओपिनियन, या किसी गलती को बहुत ज़्यादा सोच लेना और बहुत बड़ा बना देना। कुछ ना कुछ आप लोग के बीच ऐसी चीज़ें रही हैं, ठीक है। लेकिन टाइम टू टाइम एक कनेक्शन इमोशनल आप लोग बनाते रहे हैं, ठीक है, चाहे वो एक्सेप्ट करा गया हो या ना करा गया हो, वो ओपनली उसको अप्रिशिएट करा गया हो या नहीं करा गया हो, ठीक है। तो इस रीडिंग को यहाँ पर रखती हूँ, रीडिंग अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब, थैंक यू।